मैं मदन तिवारी साप्ताहिक राशिफल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रंगों का ये त्यौहार वर्ष भर आपके जीवन में नए नए रंग लेकर के आए, खुशियों के। सप्ताह की शुरुआत 6 मार्च से होगी और समापन 12 मार्च 2023 को होगा। इस सप्ताह के दौरान मेष से लेकर मीन राशि वाले जातकों के लिए सितारों की चाल क्या कहती है, उसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। मेष राशि मेष राशि के जातकों के लिए 6 और 7 मार्च विशेष सावधानी बरतने का है। अपने मानसिक उन्माद, इमोशनल डिस्टरबेंस पर नियंत्रण रखने की कोशिश कीजिए। ये कुछ 6 और 7 मार्च को काफ़ी बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। संतान पक्ष से अनर्गल वाद विवाद न करें। मित्रों से जिनको आपके हितैषी हैं उनसे अच्छे संबंध बना के रखने की कोशिश कीजिएगा। उनसे संबंध बिगड़ने की संभावनाएं बनी हुई हैं। कठिन परिश्रम से लाभ दिखाई पड़ रहा है। 8 और 10 मार्च कोई वाद विवाद के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। कोई मुकदमेबाजी में विजय हासिल हो सकती है या किसी प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, खास करके जो लोग लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम जिनको है, खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। सप्ताह के अंतिम भाग 11 और 12 मार्च वैवाहिक संबंधों की चर्चा हो सकती है। कोई रिलेशनशिप में जा सकते हैं और आपको अपने पार्टनर्स का सहयोग मिल सकता है। जो लोग आपके जीवन में आएंगे वे आपके लिए लाभकारी रहेंगे। वृषभ राशि वृषभ राशि के जातकों को रोजगार, जो बहुत दिनों से रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनको रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन घर में अशांति का वातावरण बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। डोमेस्टिक पीस में खलल दिखाई पड़ रहा। 6 और 7 मार्च को विशेष सावधानी बरतिएगा। और घर, खास करके जो लेडीज, ओल्ड एज लेडीज हैं, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। 8 और 10 मार्च लाभ की मात्रा अच्छी दिखाई रही। मन प्रसन्न रहेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। वो लोग, स्त्री जातक जो बहुत दिनों से संतान की प्रतीक्षा कर रही हैं, उनके लिए शुभ समाचारों की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है। सप्ताह के अंतिम भाग वाद विवाद से बचने की कोशिश कीजिएगा। शारीरिक चोट चाट लगने की संभावनाएं हैं, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। मिथुन राशि मिथुन राशि के जातकों के लिए शुरुआती दौर परिश्रम से भरा हुआ है। काफ़ी मेहनत रहेगी और लोगों का आगमन होगा। आस पड़ोस में और अपने घर परिवार के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनसे अनर्गल वाद विवाद से बचने की कोशिश कीजिएगा। कठिन परिश्रम से लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 8 और 10 मार्च घरेलू सुख शांति बनी रहेगी। रोजगार के लिए कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। प्रयास सार्थक होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सप्ताह का अंतिम भाग 11 और 12 मार्च संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। लाभ की मात्रा और मित्रों का सहयोग दिखाई पड़ रहा है। कर्क राशि कर्क राशि के जातकों के लिए खास करके 6 और 7 मार्च कुटुंब में सामंजस्य बना के चलिए। वाणी में संयम रखने की कोशिश कीजिएगा। वाद विवाद की संभावनाएं खास करके 6-7 मार्च को दिखाई पड़ रही है और धन हानि की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। 8 और 10 मार्च आपके प्रयासों की सर्वत्र प्रशंसा होगी। लोगों का आगमन होगा, रिश्तेदारों का आगमन होगा, धन प्राप्ति के अच्छे योग बने हुए हैं। और सप्ताह का अंतिम भाग 11 और 12 मार्च रोजगार की दिशा में चल रहे प्रयासों के सार्थक परिणाम मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। घर में कोई नवीन कार्य हो सकता है, निर्माण संबंधी। सिंह राशि सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह का शुरुआती दौर स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। खास करके जिनको वायु से रिलेटेड प्रॉब्लम है और जिनको जॉइंट पेन, हड्डियों में या नसों की प्रॉब्लम है, उनको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। 6 और 7 मार्च 8 और 10 मार्च धनागमन का अच्छा योग बना हुआ है। कुटुंब परिवार में उत्सव सा वातावरण रहेगा और सर्वत्र आपकी प्रशंसा होगी। 11 और 12 मार्च खास करके रिश्तेदारों का आगमन हो सकता है। संपर्क क्षेत्र का विस्तार होगा।
धन और यश की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है। कन्या राशि के जातकों के लिए समय बहुत 6 और 7 मार्च व्ययकारी भी है। धन का अपव्यय भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूर दराज की यात्राएं अगर आप कर रहे हैं तो वो उसमें सावधानी बरतिएगा, वो कष्टकारी होंगी। कोई वाद विवाद अगर आप करते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, इसलिए दूर दराज की यात्रा करते समय सावधानी बरतिएगा। 8 और 10 मार्च स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। धन आगमन के चांस बने हुए हैं। संतान पक्ष से भी शुभ समाचार मिलेंगे और पार्टनर का सहयोग भी मिलेगा। 11 और 12 मार्च धन अपव्यय होने से बचाने की कोशिश कीजिएगा और वाणी में संयम रखिएगा। तुला राशि के जातकों के लिए शुरुआती दौर लाभकारी है, लेकिन कठिन परिश्रम से 6 और 7 मार्च से लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है। संतान पक्ष से अनर्गल वाद विवाद न करें। अपनी मानसिक क्रियाकलापों पर, भावनाओं पर अंकुश रखने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा कोई गड़बड़ हो सकती है। 8 और 10 मार्च अच्छे कार्यों में धन व्यय होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जैसे कोई घर में धार्मिक या वैवाहिक या उत्सव से रिलेटेड कार्य जो है उनमें धन खर्च होते हुए दिखाई पड़ रहा है। दूर दराज की यात्राएं मंगलकारी रहेंगी। स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहेगा। 11 और 12 मार्च थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा और इच्छाओं की पूर्ति तो होगी, लेकिन थोड़ा आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के जो आपकी चिंता है उसका उभरना स्वाभाविक है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र का विस्तार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। काफी परिश्रम से और बाधाओं के साथ लाभ की मात्रा भी अच्छी दिखाई पड़ रही। खास करके 6 से 10 मार्च आपके लिए विशेष शुभकारी है। मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। सप्ताह के अंतिम भाग 11 और 12 मार्च को दूर दराज की यात्राएं हो सकती हैं। घर से कहीं दूर जाना पड़ सकता है। विदेश यात्रा के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, जो जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। धनु राशि के जातकों के लिए शुरुआती दौर 6 और 7 मार्च अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा कर रहे हैं या आपका कोई ट्रांसफर ऑर्डर आ गया है तो उसमें थोड़ी सी जाते समय सावधानी बरतिएगा। यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। 6 और 7 मार्च 8 और 10 मार्च को कार्य 8 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक आपके लिए समय शुभ है। लाभ, कार्य क्षेत्र का विस्तार, मान सम्मान, धन वृद्धि तीनों बनी हुई हैं और सप्ताह आपके लिए बहुत बढ़िया है। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह का शुरुआती दौर बेहद कठिन है। 6 और 7 मार्च आप मन में असंतोष और खिन्नता का भाव रहेगा। कोई पूरा यानी कि क्रोनिकल डिजीज से संबंधित किसी को रोग है, परेशानी है तो वो उभर के आ सकती है, इसलिए 6 और 7 मार्च विशेष सावधानी बरतने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद का समय शुभ है। खास करके 8 से 12 मार्च धार्मिक क्रियाकलापों में आपका रुझान बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा और यश की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है। कुंभ राशि के जातकों के लिए खास करके 6 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर से, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, दोनों से अनर्गल वाद विवाद न करें, नहीं तो स्थिति कठिन हो सकती है। संबंधों को शांतिपूर्ण जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, लेकिन उसके बाद इस सप्ताह आपको थोड़ा सा 11 और 12 मार्च थोड़ा सा आपको राहत देने वाला दिखाई पड़ रहा है और इसमें दूर दराज की यात्राएं भी हो सकती हैं और यात्रा के अच्छे परिणाम भी आपको प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन 8 और 10 मार्च अचानक धन प्राप्ति का योग भी बना हुआ है। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह का शुरुआती दौर स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे। स्वास्थ्य की समस्याएं उभर सकती हैं। अनर्गल वाद विवाद से बचें और अपने मानसिक क्रियाकलापों पर भी पूरा नियंत्रण रखने की कोशिश कीजिएगा। 8 और 10 मार्च
शुभ है। जो अविवाहित हैं उनके विवाह की चर्चा हो सकती है या कहीं उनका विवाह तय हो सकता है। पार्टनर्स का सहयोग मिलेगा। रिलेशनशिप में जो जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। सप्ताह का अंतिम भाग, मानसिक क्लेश खास करके 11-12 मार्च, इनसे बचने की कोशिश कीजिएगा। असंतोष का भाव ज़्यादा रहेगा। मन को किसी भी तरह प्रसन्न रखने की कोशिश कीजिएगा, कोई पुराना रोग उभर सकता है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा पिछला वीडियो लाइक किया, सब्सक्राइब किया। इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।